आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। साक्षात्कार के दूसरे भाग में जहां उन्होंने धर्मांतरण और सरना धर्म कोड के बारे में खुलकर हमसे चर्चा की। मुख्यमंत्री ने, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी ने देखा कि इनकी उन्नति प्रगति होगा तभी जाकर के राज्य आगे बढ़ सकता है। इसलिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जनजातियों के लिए वो विकास के कामों को सृजित करने का काम किया, जिसमें एक मैं बता देना चाहता हूँ कि वहाँ किसानों के लिए मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना प्रारंभ किया था। वहाँ जो है, अगर जिसके पास 5 एकड़ से कम भी है तो उसके लिए जो है 5,000 का यह प्रावधान किया गया था। और किसानों को, आदिवासियों को 5,000 अगर समय से पैसा मिल जाता था तो वो अच्छा बीज और अच्छा खाद लेकर के वो समय से खेती करता था, जिससे कि उसकी आमदनी बढ़ रही थी और वो समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा था। तो ये सारी योजनाएं हमारे पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रारंभ किया गया था और यह विकास का क्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन बीच में किसी कारण से दूसरे दल की सरकार स्थापित होगी, ऐसी सारे योजनाओं को बंद कर दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पिछली हमारी सरकार थी, उस समय इनकी उन्नति प्रगति के लिए बहुत सारे योजनाएं प्रारंभ किए गए थे। और अब लगभग जो है जनजाति जो भाई बहन हैं, अब उनके लिए जो प्रावधान किया गया था, जिसके चलते अब जागृति भी आ रही है। और मैं यह बता देना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में वहां के पढ़े लिखे आदिवासी भाई बहन अफसर हुए हैं, पदाधिकारी हुए हैं, कर्मचारी तो बहुत सारे हुए हैं, नीचे का बहुत पोस्ट में हुए ही हैं। लेकिन ऐसा प्रावधान पहले कभी नहीं था जिसके कारण वहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के आदिवासी लोग जो है उस सरकारी नौकरी में आ सकते हैं, और पदाधिकारी बनना तो दूर की बात थी। तो इस प्रकार से जो है विकास का काम वहाँ आगे बढ़ा था। अभी भी चल रहा है। अभी सारी योजनाएं ठप है, कोई ना वैकेंसी निकल रहा है, ना कोई योजनाएं चल रही। चलाए गए योजनाओं को भी वो बंद कर दिए गए हैं। वहाँ बहनों के लिए जो है एक प्रावधान किया गया था कि वहाँ पर अगर 50 लाख की संपत्ति है तो 1 रुपया में उसका रजिस्ट्री हो जाता था, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना भी बंद कर दिया गया है। बाकी बहुत सारे चीज़ें थे। किसानों के लिए जो है सिंगल विंडो बनाया गया था। सिंगल विंडो के माध्यम से, आखिर किसान झारखंड में ज़्यादा आदिवासी है तो किसान ही है, तो किसान के नाम से हो, आदिवासी के नाम से हो, उनके लिए जो है विकास के लिए जो है एक योजना बनाई गई थी कि कैसे वो अपने जो उत्पाद को दुगुना कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। इसलिए सिंगल विंडो किसानों के लिए किया गया था। उस सिंगल विंडो को भी बंद कर दिया गया है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने उनको आगे बढ़ने के लिए, विकास की रास्ते से बढ़ने के लिए, देश और दुनिया के मुख्य धारा से जुड़ करके आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की थी। और अब फिलहाल जो बंद हो चुकी हैं, निश्चित रूप से अभी बंद है। तो एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं मैं, तो कि आप अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। कहाँ की ऐसी जनजाति हैं, वहाँ के लोग हैं जो सबसे अधिक तेज़ी से मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं या जुड़ते जा रहे हैं? देश के अंदर जहाँ कहीं भी के हो जनजाति, मैंने पूर्व में कहा कि अब डिजिटल दुनिया हो गया है। डिजिटल इंडिया भी अब लगभग उस रास्ते में आगे बढ़ कर के बहुत आगे बढ़ चुका है। सबके पास अब जो है एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें आ गई है। उसको देख करके सब लोग अब प्रयास कर रहा है कि हम आगे बढ़ें। लेकिन उसके इच्छा, उसकी बाकी मतलब सक्रियता के साथ साथ सरकार को उन लोगों के लिए संसाधन की उपलब्धता कराएं। संसाधन उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इसलिए ये पर्टिकुलर कोई एक जगह का जनजाति कहाँ का ऐसा है नहीं,
पिछले दिनों में मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो है मीना जनजाति है वो एजुकेशन के क्षेत्र में थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होकर के, थोड़ा ज़्यादा एजुकेटेड होकर के, तो सरकारी नौकरियों में, पदाधिकारियों में वो ज़्यादा देश के अंदर आए हैं। लेकिन अब देश के हर कोने से अब निकलना शुरू हो गया है। मतलब हर राज्य में अब जनजातियों को लेकर हर राज्य के लोग अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अब देख लिया कि हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में एक बटन दबाने से पूरा सारा चीज़ को देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। बात ये भी है सर कि सदुपयोग वाली चीज़ें अगर उन तक पहुंचती हैं, क्योंकि मोबाइल सबके पास है, लेकिन उसका सदुपयोग कौन कौन कर पा रहा है इस मामले में, वो जरूरी। मैंने प्रारंभ में ही कहा कि सदुपयोग निश्चित रूप से सब लोग करेगा, लेकिन उसके लिए जो संसाधन होना चाहिए, जो बुनियादी सुविधाएं होना चाहिए, ये बुनियादी सुविधा पहुंचेगा तो सारे लोग उपयोग करेंगे। अगर आप खेती करना चाहते हैं, आपके पास खेत नहीं रहेगा और खेती करने के लिए उपकरण नहीं रहेंगे, उसके लिए बाकी चीज़ें नहीं रहेंगी, तो आप खेती कैसे कर पाओगे। इसलिए संसाधन की उपलब्धता और उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं दी जाएगी तो निश्चित रूप से सब लोग अब आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि आप जो है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस मामले में, जनजाति मामलों में, तो आप पूरे देश के ऊपर, आप पूरे देश से सवाल भी उठ सकते हैं, आपके ऊपर पूछे भी जाएंगे आपसे कि वो कौन सी जनजाति है इस वक्त जिनके विलुप्त होने का खतरा इस वक्त सबसे ज़्यादा मंडरा रहा, उन्हें संरक्षित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, जहाँ तक जनजातियों का प्रश्न है, लेकिन आज के दिन में मैं देश भर में घूमता हूँ तो केवल जनजाति का प्रश्न नहीं है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कई ऐसे समुदाय हैं जो कि संसाधनों के अभाव में ही ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण होती है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जो है देश के अंदर जनजाति गांव उपेक्षित रहा था, जिसके कारण वहाँ जनजातियों का जो है मृत्यु दर ज़्यादा था और जो है जन्म जो दर है वो जो भी रहे, लेकिन मृत्यु दर ज़्यादा था, जिसके कारण वहाँ लोगों की संख्या कम रहती थी। लेकिन अब जो है ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी किस प्रकार से बुनियादी ढांचागत जो है योजनाएं कैसे हो सकती है, इसके लिए ध्यान रखा है। इसलिए अब तत्कालिक उदाहरण में बता सकता हूं कि दुनिया के अंदर वैश्विक महामारी आया, बहुत बड़ा खतरा आया, इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार से जो है रचनात्मक योजना करके देश के एक अंतिम छोर में बैठा हुआ जो एक स्वास्थ्य केंद्र है वहां तक बुनियादी सुविधा पहुंचाने का काम किया, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे तो उनके ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाना का भी व्यवस्था कर दी, जिसके कारण आप देखते होंगे कि दुनिया में किस प्रकार से जो है लहर मारते हुए कोरोना बढ़ा घटा आगे किया, कितना हताहत किया, लेकिन इस देश के अंदर बहुत ही कम लोगों की मृत्यु कोरोना के कारण हुआ है। यह सीधा उदाहरण है। इसलिए अब वहाँ तक स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे काम हो रहे हैं, इसलिए अब मृत्यु दर भी कम हो रही है, इसलिए अब विलुप्त होने का प्रश्न नहीं है। पिछले दिनों में ऐसा स्थिति जरूर था। आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपसे एक सवाल है झारखंड से जुड़ा हुआ है। हमारे झारखंड के कुछ सहयोगियों ने आपके लिए सवाल भेजा है। उन्होंने पूछा है कि झारखंड में 32 जनजातियों में से बहुत कम जनजाति समुदाय जैसे कि मुंडा, उरांव हो, खड़िया हो, संथाल आदि का बहुत विकास हुआ, लेकिन इनमें से और ये लोग जो हैं ये राजनीतिक पटल पर भी दिखाई देते हैं, लोगों के सामने भी दिखाई देते हैं, लेकिन कई समुदाय ऐसे हैं जिनके विकास के लिए उपाय शायद से नहीं किए जा रहे या उन तक वो विकास नहीं पहुँच पा रहे। यही वजह है क्या कि वो आगे नहीं दिखाई दे रहे हैं? निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। मैंने पूर्व में ही कहा कि गाँव में जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा की सुविधाएं व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, जिसके चलते वो लोग जो है पढ़ नहीं पाए और पढ़ नहीं पाने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए। आज के दिन में मैंने कहा कि जनजातियों के लिए जो है वो स्कूल खुल रहे हैं और उसमें पढ़ेंगे तो आने वाले 10 साल और 15 साल के अंदर में ये जो आज का सवाल है शायद ये सवाल नहीं रहेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है।
बदलाव आ सकते हैं आने वाले दिनों में। निश्चित से बदलाव आ गया है, आ रहा है, अब आगे बढ़ जाएगा यह बदलाव। अच्छा सर, झारखंड जो है एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, कुछ इलाकों में नक्सलियों का भी वहाँ पर ज़्यादा दबदबा रहता है, और हमारे प्रकृति के जो सबसे बड़े प्रेमी होते हैं जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, यानी कि पर्यावरण प्रेमी जो होते हैं आदिवासी लोग, वो भी जंगलों में रहते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं जंगलों में ये नक्सली भी जाके छुपते हैं। जो इनका, क्या आपको लगता है कि ये भी इनका जीवन प्रभावित करते हैं, या उनकी वजह से नक्सलियों का जीवन और नक्सलियों की वजह से जो है आदिवासियों का जीवन प्रभावित होता है? देखिए, वहाँ के जनजातियों को प्रभावित करने के लिए नक्सली कारण नहीं है, कारण है रोजगार। मैंने पूर्व में ही कहा कि रोजगार युक्त हो जाएंगे, स्वावलंबी हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जिस प्रकार से भारत सरकार ने योजनाएं चला रही है, तो ना पलायन होगा। ये नक्सली के साथ जुड़ना भी एक पलायन है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी तो वहाँ कोई नक्सली नहीं रहेगा, और लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, स्वावलंबी हो जाएंगे, और जो है ये सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, और लोग समाज के मुख्य धारा, देश के मुख्य धारा, दुनिया की मुख्य धारा से जुड़ करके आगे बढ़ेंगे। मतलब अगर रोजगार पैदा कर दिया जाए तो ये नक्सली वाली समस्या खत्म हो जाएगी। अब पैदा हो गया है, लोग जुड़ गए हैं। इसीलिए आज देखते होंगे, आज से 20 साल 25 साल पहले जनजातियों में कोई भी जो व्यापार करने का आदत और मानसिकता नहीं थी, लेकिन इधर इन दिनों में 5-10 साल के अंदर अंदर में आप देखते होंगे कि जगह जगह अब जनजातियों की भी अच्छी अच्छी दुकानें दिखाई देंगी, चाहे खिचड़ी परोस की हो, चाहे तो आप रॉयल बिजनेस की बात करें तो कई जगह जो है गैस एजेंसी से लेकर के पेट्रोल पंप भी है, और कई जगह तो सब्जी के क्षेत्र में भी बिजनेस लोग कर रहा है। झारखंड के अंदर से कहीं अन्य प्रदेशों में कलकत्ता जा रहा है, राउरकेला जा रहा है, अन्य जगहों में सब्जी का भी सप्लाई कर रहा है। तो ये जो है व्यापार के क्षेत्र में भी ये लोग आगे बढ़ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि रोजगार अब पकड़ रहा है, लोग अब जो है गति अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और जो है अभी मैं बताना चाहता हूँ कि जो है ये जो है स्टार्टअप योजना के माध्यम से कई तरह के जो है अब पढ़ लिख करके लोग ये जो है ये जो कंप्यूटर के क्षेत्र में भी कई प्रकार के डाटाबेस का हो, बाकी चीज़ हो, इन सारे कामों में भी जनजाति युवक आगे आ रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब लोग मुख्य धारा से जुड़ करके आगे बढ़ने की मनसा में, मानसिकता में आ गए। अगले और अंतिम भाग में और कई विषयों पर हमसे उन्होंने चर्चा की है, हम आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ।